सो हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम सभी को। तो गाइज, एज यू हैव सीन द थंबनेल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम अनलिस्टेड शेयर्स को पहले से ही खरीद के रख सकते हैं एंड जब आईपीओ आए तो उसका अच्छा खासा गेन हम उठा सकते हैं। ठीक है भाई, एज यू हैव सीन कि यार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आईपीओ में हम लोग अप्लाई भी करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है कि हमें आईपीओ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कहीं लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके एंड क्रेज़ आ गया है अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करके रखने का पहले से ही। ठीक है, तो मैं आज टोटली आप लोगों को बताऊंगा क्लियरली किस तरह से आप लोग अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर सकते हो, क्या क्या सिनेरियोज रहेंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है एंड सिंपली आ जाना है इस वाली साइट पे, प्रीसाइज लॉगिन कर लेना है आपको। ये एक साइट है, इसको लॉगिन करोगे आप तो सिंपली आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आप लोगों को सिंपली इस साइट पे आने के बाद लॉगिन या साइन अप जो भी है, पहले साइन अप करोगे देन उसके बाद लॉगिन करके ये इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे आपके ये वाला ऑप्शन है फंड्स का होगा, जहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, सारी चीज़ें जहाँ से आप अपनी इसमें पैसे ऐड कर पाओगे एंड यहाँ से अनलिस्टेड शेयर्स को खरीद पाओगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो, लिस्टेड वाले सेक्शन पे अगर हम जाते हैं तो ये देखो स्विगी का आईपीओ आया था अनलिस्टेड में, पहले से ही कई लोगों ने खरीद के रखा था इसको भी, उसके बाद लिस्ट हुआ और उसका अच्छा खासा गेन लोगों ने उठाया। ऐसे ही मोबीक्विक, ये वाला जो अभी अभी लिस्ट हुआ है, एक आईपीओ आया था ये भी, तो ये भी अच्छा खासा लिस्ट हुआ है गेन के साथ। एंड बहुत सारे आईपीओज है। वारी एनर्जीज भी यहाँ पे अनलिस्टेड था जो लोगों ने काफ़ी टाइम पहले खरीद के रखा था एंड काफ़ी अच्छा गेन उन्हें देखने को मिला। तो देखो भाई, सिनेरियो क्या रहता है इसमें, किस तरह से लोग पहले देखो, जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताऊं, लाइक ओयो का शेयर है। अब आप लोग इसको परचेज करना चाहते हो, सिंपली जाओ। ठीक है, ये इंटरफेस ओपन हो गया आपके सामने। ये सिंपली यहाँ पे वेरीफाई प्रोफाइल टू इन्वेस्ट, वेरीफाई मतलब इट मीन्स मैंने अभी बैंक अकाउंट ऐड नहीं करा है, बट आप लोग यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड करके नॉर्मली, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से ऐड करके आप सिंपली बाय कर सकते हो शेयर्स को, जिसकी वैल्यू ये थी 10,000 शेयर्स, सॉरी 10,000 रुपये के आपके पास कम से कम 176 शेयर्स आ जाएंगे। प्लस ये स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी ये सब हटा के तुम लोगों को इतने पे करने हैं, 10,250 के आसपास अप्रॉक्स आप लोगों को पे करने हैं और आपके पास 176 शेयर्स ऑलरेडी आ जाएंगे इस अकाउंट में। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही ओयो का आईपीओ लॉन्च होगा लोग लगाना शुरू करेंगे, आपके पास ऑलरेडी आपने अनलिस्टेड शेयर्स में खरीद रखा है इसको। ठीक है, तो जब भी ये आईपीओ लिस्ट होगा एक्सचेंज पे, एनएससी बीएससी पर, तो आपका ये जो अनलिस्टेड वाले सेक्शन में इस वाले साइट पे जो आपका तुमने पहले से ही खरीद के रख रखा है ओयो का शेयर, ये आपका सीधे उठ के आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिकॉज अभी जब आप इसमें लॉगिन वॉगिन करोगे तो आपसे डिटेल मांगेगा कि आप कौन से एक्सचेंज पे काम करते हो, आपकी डीमैट आईडी, ये सारी चीज़ें मांगेगा, तो आप लोग फिल कर सकते हो एंड ईजिली एडवांटेज उठा सकते हो। एंड मैं एक चीज़ बताऊं, अभी कोई भी ऐसा इसमें ये नहीं है कि रिस्क फ्री है या ऐसा कुछ है, तो कोशिश करना कि ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत डालना, 10 से 20 हज़ार अप्रॉक्स डाल दो, बस काफ़ी है। एक शेयर बाय करके देखना, क्योंकि मैं भी अभी से ट्राई करूँगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दैट्स वाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। एंड मैं भी 10-20 हज़ार से ज़्यादा कुछ बाय नहीं करने वाला, कोई लाखों की क्वांटिटी में बाय नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि अभी मुझे जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाता पूरी तरह से तब तक मैं इसमें बड़ा अमाउंट नहीं डालूंगा। बट हाँ, छोटे अमाउंट से मैं ट्राई करूँगा, 10-20 हज़ार डाल के अनलिस्टेड शेयर किस तरह से काम करता है एंड किस तरह से शेयर ट्रांसफ़र होते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार मैं अपने आप से देखना चाहूँगा। ठीक है, बट मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर रहो इसके बारे में, किस तरह से आप लोग बाय कर सकते हो। अगर आप लोग भी इस तरह से ट्राई करना चाहते हो, ऐसी बात नहीं है कि कोई घपला हो जाएगा, बहुत लोग बाय करके रखते हैं एंड हो जाते हैं ट्रांसफ़र। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनिशियली आप बड़ा अमाउंट मत डालना इसमें, लाइक लाखों का एकदम से शेयर बाय मत कर लेना अनलिस्टेड के, ये कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जैसे 10,000 के तुम लोगों के पास 176 शेयर आ गए, तो ये तुम लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हो, हाँ बाय कर सकते हो आराम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो सिंपली इस तरह से आप लोग कर सकते हो काम। एंड एक चीज़ देख के करना, काफ़ी सारे आईपीओ अनलिस्टेड आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को उन्हीं में पैसा लगाना है, लाइक जो उसका आप कन्फर्म हो कि जो आईपीओ हाँ आने वाला है, आएगा ही आएगा, लिस्ट एक्सचेंज पे लिस्ट होगा ही होगा। जैसे ओयो हो गया, काफ़ी टाइम से क्रेज चल रहा है, ओयो आएगा, ओयो का आईपीओ आएगा, एनएससी का आएगा एंड टाटा कैपिटल का आएगा, ये सारे एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस वाला। ठीक है,
तो इन सब का हम कंफर्म है, HDFC सिक्योरिटीज़ वाला, ये वाला इनका मुझे कंफर्म है कि हाँ भाई ये वाला आएगा ही आएगा, लिस्ट होएगा ही होएगा एक्सचेंज पे। तो इनका हम लोग पहले से जिन्हें हमें पता है उनको हम बाय करके रख सकते हैं। एंड एक चीज़ और, बाय करने से पहले आप लोग सबसे पहले ये चीज़ देख लेना कि कंपनीज़ के फाइनेंशियल किस तरह के हैं, अच्छे हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले आप रिसर्च कर लेना, इंस्टेड कि आप एकदम से पैसा लगा दो किसी में भी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जब आओगे आप, तो यहाँ पे रिपोर्ट रिसर्च के ऑप्शन पे आ जाओगे, आगे आगे करोगे, एंड यहाँ पे आप लोग ये पूरी डिटेल देख पाओगे कि मार्केट का डाटा, फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, एंटरप्राइज की ओवरऑल वैल्यू क्या है, पुट टू इक्विटी रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोग को देख के ही चीज़ें करना है। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल्स के ऑप्शन में आओगे तो आप लोग यहाँ से कंपनी की एनुअल रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की रही है पास्ट ईयर्स में, एंड अब कैसा परफॉर्म कर सकते हो, उसके बेसिस पे हम लोग जजमेंट लगाएंगे। देन उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड यहाँ से कुछ न्यूज़ भी देख सकते हो आप लोग की कोई करेंटली ओयो से रिलेटेड कोई न्यूज़ है क्या, लाइक जैसे नुवामा वेल्थ एक्वायर्स 100 करोड़ इन ओयो शेयर्स, लाइक ये उन्होंने 100 करोड़ के ओयो शेयर्स खरीदे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं पहले देखनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही कोई स्टेप उठाना, उसके बाद ही सारी चीज़ें चेक करके फंडामेंटल, उसके बाद ही कोई शेयर बाय करना। मेरा कहने का मतलब सिंपली सा ये है, ठीक है भाई। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई सिंपली। और आपको अगर फंड ऐड करना हो तो नॉर्मली आप लोग यहाँ होगे, बैंक अकाउंट ऐड कर लोगे, एंड ईजिली आप अपना फंड 10-20 हज़ार जो भी ऐड करना है आपको ऐड करके यहाँ से परचेज करके रख सकते हो। सिंपल है, ठीक है। एंड मैं भी इसको ट्राई करूँगा एंड आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा अगर ऐसा कोई मुझे अच्छा एक्सपीरियंस लगा। एंड अगर कोई और इसमें डिसएडवांटेज लगा तो वो भी ज़रूर बताऊंगा। एंड तुम लोगों को मैंने एक चीज़ तो क्लियर कर ही दी है कि 10-20 हज़ार से ज़्यादा पैसा मत डालना अभी इनिशियली एनालिसिस शेयर अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो, ओके। एंड मेरी तरफ से मेरे को ऐसा लगता है, देखो जैसे मैंने बताया था अभी मैसेज करके तुम लोगों को टेलीग्राम पे कि NSDL और NSE का IPO आने वाला है। तो देखो NSE का IPO कहीं ना कहीं यहाँ जाओगे आप लोग तो देख रहे हो कहीं 1 लाख कम से कम 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी इसको। तो ऐसे अनलिस्टेड एक्सचेंजेस पे इन्हें बाय करना थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि जिसमें ज़्यादा भारी इन्वेस्टमेंट लग रही है ऐसे शेयर्स को अवॉइड करो, ठीक है। जिसमें 10-20 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार लग रहे हैं उन्हें ईजिली आप लोग बाय करके रख सकते हो, बिकॉज रिस्क कम रहेगा एंड ईजिली हम टेस्ट भी कर पाएंगे इस साइट को सही में काम करती है, अच्छी है कि नहीं, ठीक है। वैसे बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बाकी साइट तो बेस्ट है, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपनी रिसर्च कर लेना, जो भी आप लोगों को ठीक लगे उस हिसाब से करना, ठीक है। बाकी मेरा काम था आप लोगों को बताना। सो दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। एंड अभी एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे के सिनेरियो के बारे में, जिसमें क्या स्टॉक्स रहने वाले हैं बाकी एंड ऑल थिंग्स। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।